नमस्कार दोस्तों, वेल्थ राइजर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है। डीमेट अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो दोस्तों, अप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक आपको यहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और एक यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको अगर ऑनलाइन प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो आपका मोबाइल नंबर भी आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू इसमें प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आपको मैन्युअली डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस को ईजी रखना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक जरूर करवा लें। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों मैं बता दूं कि अप स्टॉक भी एक जीरोधा की तरह डिस्काउंट ब्रोकर है। जिस प्रकार आप एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, पाई पैसा आदि के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी प्रकार आप अप स्टॉक के माध्यम से भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, कमोडिटीज, करेंसी आदि में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमारा ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा ये प्रोसेस रह गया। उसका दोस्तों सिंपली रीजन यही है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका डीमेट अकाउंट अप स्टॉक में इजीली ओपन हो जाएगा और आप अप स्टॉक के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अकाउंट ओपनिंग पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर साइन अप विथ मोबाइल नंबर पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैप दिया गया है उस पर टैप कर देना है। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको अपना पिन नंबर एंटर करना है। तो आप अपनी चॉइस का पिन नंबर एंटर कर सकते हैं। ये पिन नंबर आपके ऐप को ओपन करने में भी यूज होगा और आप अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी यूज होगा। तो आप ये पिन नंबर सोच समझ कर एंटर करना, क्योंकि आगे भी ये आपको काम आने वाला है। पिन नंबर एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैप दिया गया है उस पर टैप कर देना है। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको फिर से अपना पिन नंबर एंटर करना है वेरीफाई करने के लिए और नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैप दिया गया है उस पर टैप कर देना है। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर जो गेट ओटीपी का टैप दिया गया है उस पर टैप कर देना है। अगर आपको अपनी ईमेल एडिट करनी है तो यहाँ से आप ईमेल को एडिट भी कर सकते हैं। जिसे आप गेट ओटीपी पर टैप करोगे आपकी मेल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैप दिया गया है उस पर टैप कर देना है। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पर आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड रेडी रखना है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू पर टैप कर देना है। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको अपनी पैन डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। पैन नंबर आपको अपने पैन कार्ड पर मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर जो नेक्स्ट का टैप दिया गया है उस पर टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप मेल है तो यहाँ से आप मेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो यहाँ से आप फीमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो यहाँ से आप ट्रांसजेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अदर है तो यहाँ से आप अदर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको एनुअल इनकम सिलेक्ट करनी है। तो अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो यहाँ से आप बिलो 1 लाख वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 1 to 5 लाख है तो यहाँ से आप 1 to 5 लाख वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर आप इससे ज़्यादा वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैप दिया गया है उस पर टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप लेस देन 1 ईयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है
तो यहाँ से आप 1 to 2 ईयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जितना भी आपको एक्सपीरियंस है यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। तो आपके पैन कार्ड में जो भी अपने फादर का नेम है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैब दिया गया है उस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑक्यूपेशन की रिगार्डिंग आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बिजनेस प्रोफेशन आदि काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना जो भी ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, यानी आप राजनीति से संपर्क रखते हैं। तो अगर आपका राजनीति से संपर्क है तो यहाँ से आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका राजनीति से संपर्क नहीं है तो यहाँ से आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी इंडिया, यानी आपका टैक्स रेजिडेंसी देश इंडिया है। तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फॉरेनर है तो यहाँ से आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टैक्स रेजिडेंसी ऑफ इंडिया है, यहाँ पर हम यस को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैब दिया गया है उस पर टैप कर देना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको टैक्स पेयर डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स दे रखा है उनको राइट क्लिक कर देना है और नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैब दे रखा है उस पर टैप कर देना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अकाउंट ओपन करने के बाद एक स्टॉक को 0 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेना है और नीचे यहाँ पर जो आई वॉन्ट टू ए स्टॉक फॉर 0 रुपीज़ का जो टैब दे रखा है उस पर टैप कर देना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना है। तो जो भी आपने पैन कार्ड में अपना सिग्नेचर कर रखा है वो यहाँ पर इस बॉक्स में ड्रॉ कर देना है। सिग्नेचर ड्रॉ करने के लिए आपको अपनी फिंगर का यूज़ करना है। तो जो भी आपने सिग्नेचर कर रखा है अपने फिंगर के थ्रू यहाँ पर ड्रॉ कर देना है और नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैब दे रखा है उस पर टैप कर देना है। अगर आपका सिग्नेचर एक बार में सही तरीके से ड्रॉ नहीं हो पाता तो यहाँ पर आप इरेज भी कर सकते हैं और उसको वापस ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको अप स्टॉक को डिजी लॉकर से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको नीचे जो कनेक्ट नाउ का टैब दे रखा है उस पर टैप कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है तो आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का डेटा अप स्टॉक के साथ शेयर करने के लिए कुछ परमिशंस मांगी जा रही है। तो यहाँ पर जो अलाउ का टैब दे रखा है उस पर टैप करके परमिशन को अलाउ कर देना है और इसके बाद नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैब दे रखा है उस पर टैप कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर टैप करोगे आपके सामने डिजी लॉकर का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में यहाँ पर जो 3 बॉक्स दे रखे हैं उसमें यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैब दे रखा है उस पर टैप कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर टैप करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद नीचे जो कंटिन्यू का टैब दिया गया है उस पर टैप कर देना है। इसके बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आधार के डेटा को फेच करने के लिए कुछ परमिशंस मांगी जा रही है, इन परमिशंस को यहाँ से अलाउ कर देना है। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको लिमिटेड ऑफर के बारे में बताया जा रहा है जिसको आप यहाँ टैप करके फ्री में साइन अप कर सकते हैं और इस ऑफर की डिटेल यहाँ पर नीचे दे रखी है तो यहाँ से आप इनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको सेगमेंट सिलेक्शन करना है। तो यहाँ अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें ट्रेड नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पिछले 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर सैलरी स्लिप, आप यहाँ पर पिछले 6 मंथ का डीमेट होल्डिंग भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर तीनों सेगमेंट में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से हम नो को सिलेक्ट कर लेंगे और बाद में भी हम इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इसको बाद में एक्टिवेट कर लेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू पर टैप दिया गया है उस पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। तो आपको अपने पैन कार्ड की एक फ़ोटो क्लिक करनी है और उसको क्रॉप करके यहाँ पर अपलोड कर देना है और नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैप दिया गया है उस पर टैप कर देना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी कैप्चर करनी है। तो सेल्फी कैप्चर करने के लिए अप स्टॉक आपसे
कैमरा की परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से आपको परमिशंस को अलाउ कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा जिसमें यहाँ पर आपको सेल्फी कैप्चर करने के लिए कैप्चर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कैप्चर पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी क्लिक कर देनी है। अगर आपकी सेल्फी क्लियर कैप्चर नहीं होती है तो यहाँ से आप रीटेक भी कर सकते हैं, और अगर आपकी सेल्फी क्लियर कैप्चर हो गई है तो नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैब दिया गया है उस पर टैप कर देना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नेम एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको IFSC कोड एंटर करना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। अगर आपको IFSC कोड पता नहीं है तो आपको अपनी पासबुक में IFSC कोड मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर अकाउंट नंबर को री एंटर करना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ से आप सेविंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका करंट अकाउंट है तो यहाँ से आप करंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैब दिया गया है उस पर टैप कर देना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको नॉमिनी एडिशन की रिगार्डिंग डिटेल मांगी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड नॉमिनी पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आई विल डू इट लेटर पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, तो हम फिलहाल नॉमिनी ऐड नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से हम आई विल डू इट लेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ई साइन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप ई साइन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ई साइन विद आधार OTP पर टैप कर देना है। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पर आपको ई साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले पेज में आधार डेटा को फेच करने के लिए यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को अलाउ कर देना है, और नीचे यहाँ पर जो सबमिट का टैब दिया गया है उस पर टैप कर देना है। इसके बाद आपके सामने NSDL ई साइन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो चेक बॉक्स दे रखा है उसको राइट क्लिक कर देना है, और नीचे यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर जो सेंड OTP का टैब दिया गया है उस पर टैप कर देना है। जैसे आप सेंड OTP पर टैप करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर जो वेरीफाई OTP का टैब दिया गया है उस पर टैप कर देना है। जैसे आपका OTP वेरीफाई होगा आपका ई साइन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ई साइन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप अपने ई साइन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पर आप जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप सिंपल और इजी तरीके से आप इस स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर वीडियो में सारे स्टेप्स को डिटेल में कवर किया है। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।